हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द एसपी सर में। इस वीडियो में हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करने की ऐसे ट्रिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी मदद से किसी भी लीनियर इक्वेशन को मात्र 5 से 10 सेकंड में हल किया जा सकता है। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि x और y की वैल्यू क्या होगी। तो ध्यान से देखिए, जब x और y के साथ कोई कॉफिशिएंट यानी गुणांक ना हो तो इस केस में x का मान निकालने के लिए इन दो अचर संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग करते हैं। यानी 21 में प्लस 9 जोड़ेंगे तो 30 मिलेगा और 30 में 2 से भाग कर देते हैं तो x की वैल्यू 15 मिल जाती है। और अगर y का मान निकालना हो तो जिस y के साथ माइनस का चिन्ह लगा है उसके अचर संख्या को हमें माइनस में रखना है और जिस y के साथ प्लस का चिन्ह लगा है उसको प्लस में रखना है और फिर इन दोनों संख्याओं को घटा लेना है। जैसे 21 में यहाँ हम 9 घटाएंगे तो 12 मिलेगा और 12 में हम 2 से भाग कर देते हैं तो y का मान 6 प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि अगर x और y का कॉफिशिएंट यानी गुणांक कुछ भी ना हो तो उस केस में x का मान निकालने के लिए दो अचर संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग कर देते हैं तथा y का मान निकालने के लिए इन दो अचर संख्याओं को घटाकर 2 से भाग करते हैं। तो अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है जैसे कि आप पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं उसी तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। बस यहाँ पर a का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दो अचर संख्याओं को जोड़ लेंगे। जैसे अगर हम 5 में 23 जोड़े तो 28 प्राप्त होगा और 28 को 2 से भाग करें तो a का वैल्यू यहाँ पर हमें 14 मिल जाएगा। और b की वैल्यू निकालने के लिए हम 5 में से 23 को घटा देंगे जो कि -18 मिलेगा और -18 को हम 2 से भाग कर देते हैं तो b की वैल्यू -9 मिल जाती है। तो अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। अब तक पिछले क्वेश्चन में x और y के साथ कोई कॉफिशिएंट नहीं था, यानी x और y के साथ गुणे में कोई संख्या नहीं थी, लेकिन इस बार x और y के साथ कॉफिशिएंट दिया गया है। तो ये क्वेश्चन दूसरे टाइप का है, इसे हम डिफरेंट मेथड से हल करते हैं। तो इस तरह के प्रश्न में x का मान निकालने के लिए यहाँ पर जो वैल्यू है उसे ध्यान रखें और इसका गुणा इसके साथ कर दें। जैसे 3 सते 21, अब माइनस चिन्ह लगा दीजिए। अब इसका गुणा इसके साथ करें, जैसे 4 चौके 16 और यह x का कॉफिशिएंट हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर जो वेरिएबल होता है उसी का कॉफिशिएंट होता है। जनरली यहाँ पर x ही रहता है। अब 3 का गुणा 18 में करें, 18 3 54 माइनस 11 का गुणा फिर 4 में करें तो 11 चौके 44। जब भी दो संख्याओं को गुणा करते हैं तो बीच में माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। अब 21 में हम 16 को घटाते हैं तो 5x आ जाता है और 54 में 44 को घटाते हैं तो 10 मिलता है। तो x बराबर यहाँ से मिल जाता है 2। तो इस प्रकार हमें यहाँ पर x का मान 2 प्राप्त हुआ। अगर इसी क्वेश्चन में y निकालने के लिए कहा जाए तो शुरुआत में हम y के वैल्यू को पहले लिख लेते हैं फिर x को लिख लेते हैं इस तरह से। फिर उसी मेथड से हम यहाँ पर y का मान ज्ञात कर लेते हैं। जैसे अब यहाँ पर 4 का गुणा हम 4 में करेंगे तो 4 चौके 16 माइनस 3 का गुणा 7 में करें तो 3 सते 21 और यहाँ पर ये y का कॉफिशिएंट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये वेरिएबल y है। बराबर 4 का गुणा हम 18 में करेंगे तो 72 आएगा माइनस 11 का गुणा 7 में करें तो 77 मिल जाएगा। यहाँ पर 77 लिखें और 16 में से 21 को घटा देते हैं तो -5y मिलता है और 72 में से 77 को घटाते हैं तो -5 मिलता है। -5 से -5 कैंसिल हो जाएगा तो y की वैल्यू यहाँ पर हमें 1 प्राप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन फोर्थ भी सेम टाइप का ही क्वेश्चन है जो कि सेम मेथड से ही सॉल्व होगा। अगर हमें यहाँ पर x का मान निकालने के लिए बोला जाए तो हम उसी मेथड का उपयोग करके यहाँ पर हम x का मान निकाल सकते हैं। जैसे 2 का गुणा 2 में करें तो 2 दूनी 4 और 5 का गुणा -3 में करें तो 5 तिया 15। अब जानते हैं कि दो संख्याओं के बीच में माइनस का चिन्ह लगाते हैं तो ये -15 और माइनस मिलके +15 हो जाएगा जो कि ये x का कॉफिशिएंट होगा। और क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल क्या है, पहले x है
अब बराबर का चिन्ह लगाते हैं और 2 का गुणा हम 5 में करते हैं तो 2 पंचे 10, यहाँ पर 10 लिखते हैं, माइनस 22 गुणा -3 में करते हैं तो 22 यहाँ 66 माइनस 67 हो जाएगा और माइनस ये माइनस मिलके प्लस 66 लिखा जाएगा। तो 4 को 15 में जोड़ दे तो 19x आ जाता है और बराबर 10 + 66 यानी 76 हो जाएगा। और 19 से हम 76 को भाग कर दे तो x की वैल्यू हमें यहाँ से 4 मिल जाता है। अगर इसी क्वेश्चन में y का मान निकालने के लिए कहा जाए तो शुरू में हम y को कुछ इस तरह से लिख लेते हैं, -3y + 2x = 5, 2y + 5x = 22। तो अब हम उसी मेथड का उपयोग करके हम यहाँ y का भी मान निकाल सकते हैं। जैसे 5 का गुणा हम -3 में करें तो 5 यहाँ 15, -15, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 2 का गुणा 2 में करें तो 2 दूनी 4, और ये y का कोफिशिएंट होगा तो क्योंकि यहाँ पर पहले वेरिएबल y है। अब बराबर का चिन्ह लगाएंगे, 5 का गुणा हम 5 में करेंगे तो 5 × 5 = 25 आ जाएगा और 22 का गुणा 2 में करेंगे तो 44 आ जाएगा। तो यहाँ -44 लिख लेंगे, -15 और -4 जुड़ जाएगा क्योंकि समान चिन्ह है तो -15 4 -19y हो जाएगा बराबर 25 में अगर हम 44 घटाते हैं तो -19 आ जाएगा। तो -19 से -19 में अगर हम भाग कर दें तो y की वैल्यू हमें 1 मिल जाता है। तो कुछ इस तरह से आज हमने सीखा दो चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे हल करते हैं। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन्हें हल करके आप कमेंट में इनका उत्तर ज़रूर दें। मिलते हैं जल्दी ही आपको एक नए वीडियो के साथ।